शास्त्र में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है किसी स्त्री का वध करना। किसी स्त्री का वध करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन उससे कई हजार गुना ज्यादा बड़ा पाप है किसी ब्राह्मण की हत्या करना, किसी ऋषि महात्मा की हत्या करना। और जितना उस हत्या का पाप है, उससे लाखों गुना ज़्यादा पाप है किसी गौ माता को मारना, किसी गौ माता की हत्या करना। सोचो जो मार रहे हैं उनकी क्या हालत होगी, कहाँ कौन से नरक में जाएंगे, कौन से नरक में जाएंगे। और गौ हत्या एक बड़ा भारी समस्या है हमारे देश की। आज भारत पूरा ब्रह्मांड, पूरे देश, पूरे विश्व में सोचो कितने देश हैं, कितने देश हैं, और उन पूरे देशों में से हमको बताते हुए भी लज्जा आती है, संकोच आता है। पूरे विश्व भर में अगर गौ हत्या करने पर कोई सबसे ऊपर आता है तो दूसरे नंबर पर भारत आता है गौ हत्या में, गौ मांस निर्यात करने में। बताओ कहाँ जाएगी हमारी पूजा पाठ, कहाँ जाएगी हमारी सेवा। संत महापुरुष कह रहे हैं तुम सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, पर अगर इसी देश में गौ माता की हत्या होती रहेगी तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? हमको नहीं लगता भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए अब आप कहोगे जी हम गौ हत्या नहीं करते, हम कर इनडायरेक्टली हम उसके सहभागी हैं। हत्या तो नहीं करते हम, लेकिन हम उसके सहभागी हैं। सहभागी क्यों है? गाय अगर हम घर से ही ना निकालते तो रोड पर नहीं जाती, रोड पर नहीं जाती तो कत्ल खाने नहीं जाती, कत्ल खाने नहीं जाती तो उसको मारा नहीं जाता। काम की नहीं रही, निकाल दी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भैया आज समय इतनी करुणा से भरी हुई, वात्सल्य से भरी हुई गाय आपको, जीव आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में जितनी वात्सल्य गाय के भीतर होता है। वैसे तो सब प्राणी अच्छे ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, इंसान को छोड़ के। मतलब इंसान भी बढ़िया ही है पर अब क्या कहें, ये इंसान जैसी चतुरताएं, चालाकियां जीवों में नहीं होती, पशु मुख प्राणियों में नहीं होती। वो बेचारे जैसे हैं वैसे हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए, ना थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा स्नेह दे दो, थोड़ा प्रेम दे दो, वो उसी में राजी हो जाते। गौ माता को कभी प्यार दे के देखो, कभी 5-10 मिनट टाइम निकाल के किसी गौशाला में ना शांति से जाना, और इस दुनिया की शोर भाग से थोड़ा टाइम निकाल के 2 मिनट के लिए उस गाय के पास बैठना, और उस गाय को पकड़ के उसके गले को पकड़ के ना हाथ डालना, और फिर उसके गले में ऐसे, गौ माता का सबसे प्रिय चीज़ क्या है, उसके गले में खुजली करो, गले को ऐसे खुजाओ, जो उसका गलकंब होता है ना उसको ऐसे सहलाओ, ऐसे ऐसे मुंह ऐसे करके खड़ी हो जाएगी कि आओ खुजाओ, ऐसे मुंह ऊपर करके खड़ी हो जाएगी। उसको इतना आनंद आता है, इतना बढ़िया लगता है। तो कभी 2 मिनट निकाल के देखो, गाय के बछड़ा के संग कभी थोड़ा देर बैठ के देखो। कुत्ते बिल्लियों के साथ तो बैठ ही लेते हैं, वो तो आजकल एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है। कभी समय निकाल कर के लिए अपने बच्चों को गौ माता के पास लेकर के जाओ, गाय के बछड़ों के पास लेके जाओ। बताओ आजकल के बच्चे कुत्ता बिल्ली रखने में तो डरते नहीं, और गाय के बछड़ा के पास ले जाओ डर के मारे भागते पीछे, डर के मारे भागेंगे पीछे, क्योंकि उनको कभी अभ्यास ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा उनको ले जाया करो, थोड़ा उनके साथ समय बितवाया करो, खुद भी बिताओ, उनको भी ले करके जाओ। और जितना आप दुलार देंगे ना उतनी गौ माता प्यार देती है, गाय का बछड़ा उतना ही प्यार देता है। और प्राणी भी देते, पर गाय और ज़्यादा, क्योंकि उसमें भरा है वात्सल्य, वात्सल्य मूर्ति है गौ माता,
तो वो तो उमड़ उमड़ के प्रेम निकलता गौ माता का। मतलब हम किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं, पर उतना प्रेम अगर आप किसी भैंस के पाड़े को दोगे ना, वो नहीं देगा, उल्टा वो नहीं कर पाएगा इतना प्रेम। लेकिन गाय के किसी बछड़े को आप देखोगे, फिर देखो। और असली बात तो यह है कि जो देश गाय को माँ कहता है ना, भारत देश, आप कहीं और देखो, हम सब दुनिया भर में घूमते फिरते रहते, केवल भारत देश में ये प्रथा है कि लोग भैंस का दूध पीते हैं। पूरे विश्व में कहीं भैंस का दूध नहीं मिलता। कोई भी लोग वहां पीते हैं गाय मतलब भारतीय गाय नहीं होती, उनकी जो जर्सी गाय होती है, अंग्रेजी जिसको गाय बोलते, वो दूध होता। भैंस का नहीं लेते, भैंस का नहीं पीते। लेकिन यहाँ पे भारत में, यहाँ तो भैया कई को तो गाय के दूध बोले, गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं बनती, इसलिए हम भैंस का दूध लगवाते हैं। और आजकल तो वो वाला मार्केट वाला तो पता ही नहीं है कि क्या, भगवान जाने क्या ही वो पिलाया जा रहा है और हम उसको पिए जा रहे हैं। तो भैया आप सब लोग संबलपुर वाले जितने कथा में आए हो, किन के घर में गाय का दूध आता है? वाह। और किन के घर में गाय है? दो चार जो हैं उनको तो हमको ऐसे लगता है अवार्ड देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। पर जिनके नहीं भी है, देखो सब काम के लिए हम माना कि समय नहीं होता है, कई बार नहीं है हमारे पास समय कि भैया हम, पुराना जमाना वो नहीं है कि हम गोबर उठाएं, हम चारा खिलाएं। पर आजकल भगवान ने सामर्थ्य सबको दिया। घर में हम 2-2, 3-3 काम वाले रख लेते हैं, सफाई वाला अलग, बर्तन साफ वाला अलग। तो एक गौ माता के लिए भी कोई सेवक रख लो। मोहल्ले में 4 घर का एक सब लोग संगठन बना लो, मोहल्ले वाले, कि हम एक ग्वाला रख लेंगे, वही हमारे चारों घर में जितने भी लोग हैं सबको आ करके गौ माता की सेवा करें। और ये हम इसलिए कह रहे हैं आप सब सामर्थ्यवान हो। सामर्थ्यवान नहीं होते तो हम काय को बोलते हैं आपसे? आप सब सामर्थ्यवान हो, सब अपने जीवन में से थोड़ा सा कर सकते हो। तो ऐसी गौ माता जो ठाकुर जी से नाराज हो गए, ब्रजवासी ठाकुर जी को नहीं देख रहे, बोले हमसे नहीं बात करो, तुमने गाय के बछड़े को मारा। ठाकुर जी बोले अब तुम बात समझ नहीं रहे, दैत्य था, मारना पड़ता, पर चलो अब बताओ पश्चाताप क्या करें? ले जाओ सबरे भारत के तीर्थों के पवित्र जल में स्नान करके आओ, तो गौवध से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा हम कहाँ चक्कर काटते फिरेंगे, सारे भारत में जाकर के जलों में स्नान करेंगे। अरे भैया सारी सिस्टम अपने ही अंडर है, तो हम उस सिस्टम का फायदा उठा लेते, काम करते, सारे दुनिया के शुद्ध तीर्थों का जल यहीं मंगवा लेते एक ही जगह। हम क्यों जाएं, यहीं मंगवा लेते। तो भगवान ने श्री गोवर्धन जी में, श्री गिरिराज जी में एक बड़ा सुंदर स्थान है भगवान का, मुखारविंद। वहाँ पर एक मानसी गंगा है, वो मानसी गंगा ठाकुर जी ने प्रकट करी और उसमें जाकर के स्नान किया और पश्चाताप का स्नान किया। तब ब्रजवासियों ने कन्हैया को क्षमा किया। ऐसे गौ प्रेमी है भगवान के, ब्रज के लोग। ठाकुर जी भी हैं प्रेमी, पर गोपाल जो है, जो ग्वाला हैं, वो गौ माता के वो भी इतना ही प्रेम करते हैं।